हसीना के बेटे का बड़ा खुलासा। इस देश को बताया बांग्लादेश में हिंसा का जिम्मेदार। इस वजह से देश में विरोध प्रदर्शनों ने पकड़ा जोर। जी आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ मची है। देश में उथल पुथल के बीच प्रदर्शनकारी हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं। हिंसा के बीच बड़ी संख्या में लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर जमा हुए हैं। बता दें बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए हुए आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध समेत वहां रह रहे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हिंसा हुई है। इसी बीच बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने देश में हुए विरोध प्रदर्शनों के लिए पाकिस्तान के हस्तक्षेप की बात कही। एक इंटरव्यू के दौरान सजीव वाजेद जॉय ने दावा किया है कि बांग्लादेश में हाल ही में हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने भड़काया था। जी हां, उन्होंने प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी ISI की संलिप्तता की बात कही है और कहा है कि यही एजेंसी जिम्मेदार है इस पूरे प्रदर्शन के पीछे। इसी बीच इंटरव्यू के दौरान सजीव वाजेद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश की अशांति घरेलू मुद्दों के बजाय बाहरी ताकतों से प्रेरित हुई थी। मेरी मां के बयानों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे विरोध प्रदर्शन को हवा मिली। मुझे AISI पर पूरा शक है। बता दें कि लंबे समय से बांग्लादेश में जारी संकट के लिए बाहरी हस्तक्षेप की बात कही जा रही है। आरक्षण पर क्या बोले साजिब? जी हां, आरक्षण को लेकर बात करें तो सजीव वाजेद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन जारी रखे जाने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि आरक्षण शेख हसीना सरकार ने अदालत के फैसले से बहाल किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना के बयानों को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसकी वजह से देश में ये विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ा और आज स्थिति आप सबके सामने है। साथ ही पुलिस एक्शन को लेकर जब सवाल किया गया तो पुलिस एक्शन को उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सरकार ने कभी भी किसी को हमला करने का आदेश नहीं दिया था। पुलिस को भी सरकार ने गोला बारूद इस्तेमाल करने का आदेश नहीं दिया था। शेख हसीना सरकार ने उन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था जिनके जरिए अत्यधिक बल का इस्तेमाल हुआ था। मेरी मां ने छात्रों को प्राथमिकता देने और नरसंहार रोकने के लिए ही बांग्लादेश छोड़ा है। इसी बीच आपको बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब तक 232 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में हिंसा काफी भड़क गई। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हुई हिंसा और झड़पों में कम से कम 232 लोगों की जान गई है। खबर है कि बांग्लादेश में बीते 23 दिनों में हिंसा में लगभग 560 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही बांग्लादेश में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था भी बहाल नजर आ रही है। बांग्लादेश में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए अपने परिवार की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम बैठकर अपने देश में ऐसा होते नहीं देख सकते। लोकतंत्र को बहाल करने, कानून व्यवस्था को बहाल करने, अपने देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम करेंगे। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए साजिब ने इसे अराजक बताया, जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। इसी बीच अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी बात की। उन्होंने अल्पसंख्यकों की दुर्दशा और कानून प्रवर्तन की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। अब कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर ही डाली जा रही है। हमने अपने अवामी लीग के सदस्यों, खासतौर पर युवाओं से कहा है कि वे हमारे नेताओं की सुरक्षा करें और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की कोशिश करें, लेकिन निश्चित रूप से पूरे देश में ये संभव नहीं है। पूरे देश में कानून लागू करने वाली एजेंसियां काम छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश में अभी कोई पुलिस नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की क्या स्थिति है। साथ ही शेख हसीना के बेटे ने जो कुछ भी कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? और पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने खुलासा किया है, प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, तो क्या आप इससे सहमत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।